तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही हम जानेंगे कि किन्हीं भी दो म्यूचुअल फंड को यदि हम कंपेयर करना चाहते हैं तो किस प्रकार से हम कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि दोनों म्यूचुअल फंड में से हमारे लिए कौन सा बेहतर है, कौन से जो म्यूचुअल फंड है उसने बेहतर रिटर्न दिया है, उसका रिस्क कितना है, एग्जिट लोड कितना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद हम अपने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और चलिए इसको हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से जो है इसका इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको नीचे म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। और यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड के जितने भी कलेक्शंस ग्रो एप्लीकेशन प्रोवाइड कराता है उन सारे म्यूचुअल फंड की जो है आपको लिस्ट देखने को मिल जाती है, जिसमें जो है पहला है हमारा हाई रिटर्न, दूसरा है बेस्ट SIP फंड, तीसरा है गोल्ड फंड, चौथा है 5 स्टार फंड, पाँचवा है मिड कैप और स्मॉल कैप। तो चलिए इसको मैं एक बार शॉर्ट्स में आपको समझा देता हूँ। हाई रिटर्न्स में दोस्तों वो सारे म्यूचुअल फंड आ जाते हैं जो पिछले 2, 3 या 5 साल में जो है उन्होंने हाई रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम दूसरे फंड की बात करें तो यहाँ पर बेस्ट SIP फंड के बारे में बताया गया है, यानी यदि आप मंथली कुछ पैसा महीनेवार जमा करते हैं तो उसके लिए आप जो है बेस्ट SIP फंड कौन कौन से हो सकते हैं। तो इस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है कुछ इस प्रकार के जो फंड्स हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वहीं ठीक उसी प्रकार से अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा आपको यहाँ पर गोल्ड फंड मिल जाता है, यानी वह सारे फंड जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं उन सारे फंड की जो है लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे LIC है, SSY है, IDFC ICI, आदित्य बिरला, कोटक गोल्ड फंड। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा जो है 5 स्टार फंड है, यानी वो फंड जिनको यूजर्स की तरफ से 5 स्टार मिला हुआ है वो सारे फंड हमारे 5 स्टार फंड में मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से वो फंड हैं जिनको जो है यूजर्स की तरफ से, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से जो है यहाँ पर 5 की जो है रेटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 का जो स्टार बना हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी फंड में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक इस प्रकार से जो अगला फंड है हमारा वो है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड वो होते हैं जिनमें जो है मीडियम कंपनियाँ होती हैं, जो ना ही लार्ज होती हैं ना ही बहुत छोटी होती हैं। ये सारी जो है मीडियम कंपनियों में जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो सारे मिड कैप फंड के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से स्मॉल कैप जो कंपनियां, छोटी कंपनियां, स्मॉल कंपनियां, उनके अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सारे जो है हमारे स्मॉल कैप फंड के अंदर आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप कोई म्यूचुअल फंड को ख़रीदना चाहते हैं किस प्रकार से आप किन्हीं भी म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कौन सा जो है म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड में कितना बेहतर रिटर्न मिला है, उसका रिस्क कितना है, NAV कितना है, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे आना और यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा कंपेयर फंड करके। यहाँ पर आपको कंपेयर फंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर कंपेयर वाले फंड पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर अपन कंपेयर वाले फंड पर क्लिक करेंगे तो आपके साथ कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको ऐड ए फंड का ऑप्शन मिलेगा एक तरफ, दूसरी तरफ भी ऐड ए फंड का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर 2 फंड को सिलेक्ट कर लेना है जिन 2 फंड के बारे में आप यहाँ पर जो है कंपेयर करना चाहते हैं। तो चलिए मैं फंड को ऐड कर लेता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर पहला फंड कोई सा भी रेंडमली ले लेता हूँ, आप भी कोई सा भी ले लेते हैं। जैसे चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पराग पारक फ्लेक्सी कैप ले लेता हूँ, और दूसरा मैं यहाँ पर चलिए HDFC ले लेता हूँ। तो यहाँ पर दूसरा मैंने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ले लिया। तो कुछ इस प्रकार से जब ऐसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 2 कलर की लाइनें दिखाई दे रही होंगी, पहला है ग्रीन और दूसरा है हमारा ब्लू। तो यहाँ पर जो ग्रीन लाइन जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये जो ग्रीन लाइन है ये किसका ग्राफ है, हमारा पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड का ग्राफ है। वहीं अगर नीचे की अगर बात करें, यहाँ पर जो ब्लू कलर का ग्राफ दिखाई दे रहा है तो ये ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का। तो यहाँ पर इससे ग्राफ से हमको यह पता चलता है कि जो पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड है उसकी जो ग्रोथ है वो HDFC फ्लेक्सी कैप के रिस्पेक्टिवली थोड़ा ज़्यादा है।
नीचे यदि हम आएंगे तो यहाँ पर आपको 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न्स और यहाँ पर देखने को मिल जाती है डिटेल। तो अभी जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको जैसे कि 1 ईयर सेलेक्ट है, 1 ईयर का आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ंड की डिटेल दिखाई देती है, जिसमें पहला ऑप्शन आपको रिस्क दिखाई देगा। यहाँ पर रिस्क की बात करें तो दोनों ही फंड के अंदर आपको वेरी हाई रिस्क देखने को मिलती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ जो है रिस्क बहुत ही हाई होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर रेटिंग की बात करें तो रेटिंग जो है यहाँ पर दोनों की ही 5 है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम नीचे SIP की बात करें तो आप इसमें जो है पराग पार्क में मिनिमम यदि आप SIP करना चाहते हैं तो 1000 की जो है SIP आपको करना होगा। 1000 से कम की SIP आप पराग पार्क फ्लेक्सी कैप फंड में नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप HDFC फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है आप मिनिमम 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम आप जितना भी करना चाहें। वहीं अगर इसकी एक्सपेंस रेशो की बात करें तो एक्सपेंस रेशो जो होता है वो 0.63 से लेकर 0.70 के है, यानी जो एक्सपेंसेस है वो लगभग बराबर ही है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है HDFC बैंक जो फंड है उसका थोड़ा सा अधिक है। वहीं अगर इसके NAV की बात करें तो NAV जो है दोस्तों यहाँ पर अगर 15 सितंबर 2025 की बात करें तो NAV इसका एवरेज NAV अपन देखें तो 93 है। वहीं अगर यहाँ पर आपको सॉरी ये पराग पार्क का था, ये है HDFC का अगर बात करें तो यहाँ पर 2210 है। ठीक उसी प्रकार से अगर फंड स्टार्टेड की बात करें तो ये जो फंड है लगभग 2013 में ही दोनों स्टार्ट हुए हैं। पराग पार्क 24 मई 2013 को स्टार्ट हुआ था और जो हमारा HDFC है वो 1 जनवरी 2013 को हुआ था। अब नेक्स्ट और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर एग्जिट लोड की अगर बात करें, एग्जिट लोड होता क्या है कि जब भी आप किसी फंड से एग्जिट होते हैं तो उसका जो कुछ चार्जेस जो है आपको पे करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम पार्क फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, यदि आप यहाँ पर 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एग्जिट लोड 2% रिडीम्ड विद इन 365 डेज एंड 1% रिडीम्ड आफ्टर 365 डेज बट ऑन आर बिफोर 730। यहाँ पर उसका कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपने फंड को 1 साल से पहले एग्जिट करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और यदि आप 1 साल के बाद और 2 साल से पहले यदि आप उसको एग्जिट करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 1% का चार्ज देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि आप 2 साल के बाद पैसे को निकालते हैं या एग्जिट करते हैं फंड से तो आपको यहाँ पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर HDFC की बात करें तो HDFC जो है 1% ही लेता है यदि आप 1 साल में जो है अपना पैसा एग्जिट करते हैं, आप फंड से एग्जिट करते हैं तो। ठीक अगर बात करें हम रिटर्न की तो 1 साल और 3 साल और 5 साल का रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं दोनों ही फंड के। बात करें अगर पराग पार्क फ्लेक्सी कैप फंड की तो यहाँ पर 8% का रिटर्न मिला हुआ है 1 साल में और HDFC में 5.8% का मिला है। ठीक उसी प्रकार से अगर 3 साल की बात करें तो पराग पार्क में 21% मिला है तो HDFC में 22.5। ठीक इस प्रकार से 5 साल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है पराग पार्क का 24.2 है तो वहीं HDFC का जो है 28.9 है। यानी कि यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो HDFC थोड़ा सा अच्छा दे रहा है इसकी HDFC के मुकाबले। लेकिन यदि हम यहाँ शॉर्ट टर्म पे देख पा रहे हैं तो याद 1 साल में जो है यहाँ पर पराग पार्क ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये थोड़ा वेरी करता है मार्केट की कंडीशंस, इन्फ्लेशन और कोई भी जो आपदाएँ आ जाती है उसके हिसाब से जो है रिटर्न वेरी करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।